हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर का यानी कि सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार यानी कि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर का सभी एमसीक्यू इस यानी कि वीडियो में आपको मिलेगा, इस सेट में मिलेगा। तो आप लोगों से यानी कि निवेदन है कि वीडियो इन तक जरूर देखिए। आप लोगों को ये अनुभव होने वाला है कि किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है TE2 में, और कितना यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितना यानी कि महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे यानी कि आज का पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर यानी कि कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यानी कि यूपीपीसीएल TE2 में शिफ्ट 1 में भी आया है, शिफ्ट 2 में भी आया है। उसके बाद यानी कि MP लाइन मैन अटेंडेंट में भी आया है, टेक्निकल हेल्पर में भी आया है, इसरो में भी आया है। यानी कि लगभग जितना टेक्निकल यानी कि एग्जाम है सारा में इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है यानी कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यानी कि डीसी जनरेटर जो कार्य करता है वो यानी कि फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। किसके? यानी कि फैराडे के। ठीक है, फैराडे के यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार का जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि बूस्टर के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बूस्टर के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो यानी कि सीरीज जनरेटर उपयोग करते हैं। क्या? यानी कि सीरीज जनरेटर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सीरीज। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब डैश। तो ऑप्शन ए में है यानी कि परिवर्तन हानि स्थिर हानि से कम होगा तो होगा नहीं। बी में है परिवर्तन हानि स्थिर हानि के बराबर हो, और सी भी पढ़ लेते हैं परिवर्ती हानि स्थिर हानि से ज़्यादा भी होगा तो ये यानी कि दक्षता उच्च नहीं होगा। डी में है प्रतिवर्ती हानि तांबा हानि से ज़्यादा हो। नहीं भाई, जब यानी कि परिवर्तित हानि और स्थिर हानि दोनों यानी कि आपस में बराबर हो तो दक्षता यानी कि उच्च होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यानी कि यूपीपीसीएल में पूछा है। ठीक है, NMRC में टेक्निकल हेल्पर, MP लाइन अटेंडेंट, उसके बाद PGCIL, उसके बाद इसरो। देखिए कितना यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी कि EMF इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि EMF इक्वेशन जो पूछ रहा है यानी कि RPM वाला पूछ रहा है। क्या? यानी कि RPM वाला। ठीक है, और एगो होता है दोस्तों, एगो RPM वाला होता है, एगो होता है यानी कि RPS वाला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यानी कि कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इसका जो यानी कि EMF इक्वेशन होता है क्या होता है? तो दोस्तों यानी कि इसका इक्वेशन जो होता है यानी कि P5N जो बट्टा 60 होता है। P5NZ बट्टा यानी कि 60 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि F5NPZ बटा 60। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, तो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि RPS में जो होता है, ठीक है, यानी कि RPS में जो होता है, RPS में वो यानी कि सेम ही होता है, लिखा है, लेकिन वहाँ पे जो है दोस्तों क्या होता है यानी कि 5N और Z, और बट्टा में यानी कि ए होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आएगा तो आएगा, है ना। इस इक्वेशन से दो इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो अच्छा से आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, एगो RPM वाला देखिएगा, एगो RPS वाला देखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सीरीज मोटर लोड करंट IL डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि IL बराबर जो होता है वो यानी कि IA। ठीक है, और IA बराबर यानी कि ISC होता है। ठीक है, क्या होता है? IA बराबर यानी कि ISC होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, डीसी जनरेटर की बॉडी डैश से बनाई जाती है। ठीक है, या बनती है। तो ऑप्शन ए में है विद्युत रोधी सामग्री। अरे भाई इससे क्या मतलब है? ढलवा लोहा या इस्पात से बनाया जाता है, एल्युमिनियम का नहीं, लेमिनेटेड कोर का भी नहीं बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कर्षण कार्य के लिए हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कर्षण कार्य के लिए प्रयोग करते हैं यानी कि डीसी सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? डीसी सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य धारा जनित्र में यानी कि उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश के समानुपाती होता है। ठीक है,
तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि समानुपाती होता है वो यानी कि ध्रुव अभिवाह के समानुपाती होता है। किसका? ध्रुव अभिवाह के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि ध्रुव अभिवाह। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपको बी में दिया हुआ है। किस में? यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य धारा मशीन जनित्र के रूप में यानी कि चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, लेकिन यानी कि प्रेरित यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो दोनों में यानी कि होता है। ठीक है, प्रेरित यानी कि विद्युत वाहक बल। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि दृश्य धारा जनित्र में यानी कि चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय और यांत्रिक हानि को जो कहते हैं वो प्रकीर्णन हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन हानि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है प्रकीर्णन हानि? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? ठीक है, तो देखिए ईबी बराबर वी सी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बी में दिया है निवेश हानि बराबर निर्गत हानि, सी में है परिवर्तित हानि बराबर स्थित हानि। ठीक है, और डी में है कोर हानि बराबर लोह हानि। ठीक है, तो कोर हानि बराबर लोह हानि से कोई मतलब नहीं है, निवेश हानि बराबर निर्गत हानि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो परिवर्ती हानि जो होता है यानी कि स्थिर हानि के बराबर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि डीसी जनरेटर में यानी कि कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बी में है समान फ्लक्स के वितरण को बनाए रखने के लिए, सी में है घटते हुए मैन फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए, और डी में है आर्मेचर एमएफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो होता है यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर चल रहे यानी कि दृष्टि धारा शंट जनित्र में भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए में है उसके आर्मेचर परिपथ की गति को समायोजित करना, बी में है यानी कि उनके आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना, सी में है उनके क्षेत्र धारा यानी कि नियामक को यानी कि समायोजित करना, और डी में है यानी कि समकारी संयोजन का उपयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी में जो दिया है यानी कि उनके क्षेत्र धारा को समायोजित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि दृष्टि धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जो निर्मित होता है वो यानी कि आर्मेचर धारा द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? आर्मेचर यानी कि धारा द्वारा, आर्मेचर यानी कि करंट द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? आर्मेचर करंट। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि एक दृश्य धारा डीसी मशीन में ब्रश और स्फुलिंग का सबसे प्रभावित कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है यानी कि गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, बी में है आर्मेचर में खुली कुंडली अंतर ध्रुव और गलत यानी कि ब्रश स्प्रिंग दाब, सी में है आर्मेचर की खुली कुंडली, और डी में है यानी कि खराब यानी कि अंतर ध्रुव इंटरपोल। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? आर्मेचर में खुली कुंडली अंतर ध्रुव और गलत यानी कि ब्रूस स्प्रिंग दबाव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है प्रतिवर्ती धारा का दृश्य धारा में बदलना, और बी में है यानी कि चल आर्मेचर की से स्थिर भार तक धारा का गुजरना। ठीक है, डी में सी में है यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर जो आर्मेचर कुंडली में धारा का व्यतिक्रमित होना। ठीक है, और डी में है यानी कि प्रतिघाती वोल्टता का यानी कि निरोध। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कार्य है प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आज का, दृश्य धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। तो दोस्तों आर्मेचर जो बना रहता है यानी कि सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है,
सिलिकॉन यानी कि स्टील से बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, दृश्यधारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि जनित्र भोलता कम होती है। बी में है यानी कि भार के साथ टर्मिनल भोलता में यानी कि थोड़ा कमी आती है। सी में यह महंगा है। और डी में यानी कि शंट क्षेत्र परिपथ में यानी कि उच्च प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी होगा, जो दोस्तों यानी कि भार के साथ टर्मिनल भोलता में थोड़ा सा यानी कि कमी आती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि यदि यानी कि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है तो यानी कि किसी समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर का संख्या हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि जेड बट्टा पी, क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जेड बट्टा पी होगा, क्योंकि यानी कि जेड जो है आर्मेचर कंडक्टर दिया है और पी जो है यानी कि पोल दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पटलित जो करते हैं यानी कि ईडी धारा को कम करने के लिए, यानी कि ठीक है ईडी करंट को यानी कि कम करने के लिए इसको यानी कि पटलित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि दिशधारा मशीन में दिक् परिवर्तन खंड डैश से बना होता है। तो दोस्तों ये जो बना होता है यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। किसका, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। ठीक है, कॉपर यानी कि सेगमेंट का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिशधारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। ठीक है, श्रेणी में कह रहा है दोस्तों। तो सीरीज में जो होता है यानी कि मोटा तार होता है, टर्न जो होता है कम होता है। तो ऑप्शन ए में है मोटे तार के अधिक फेरे नहीं होगा। बी में है पतले तार के अधिक फेरे, ये भी नहीं। सी में है मोटे तार के कुछ फेरे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है या की जा सकती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पादन हेतु क्षेत्र कुंडलन को अपवर्तित करना। और बी में दिया है यानी कि वह प्रक्रिया जिसे यानी कि ब्रश द्वारा कुंडली को लघुपथित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाता है। सी में है वह प्रक्रिया जिसके कारण यानी कि चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। और डी में यानी कि मुख्य क्षेत्र फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा यानी कि विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि तत्वों के संख्या को जो कहते हैं वो यानी कि फ्रंट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि फ्रंट पिच। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी कि अग्र अंतराल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का, यानी कि कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि क्या कह रहा है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को जो कहते हैं यानी कि रिएक्टेंस वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, रिएक्टेंस वोल्टेज। ऑप्शन नंबर आपको यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों क्रेन और हाइस्ट के लिए जो यानी कि वो यानी कि वरीयता दी जाती है। ऑप्शन ए में है यानी कि शंट, बी में है यानी कि संचयी कंपाउंड, और सी में है सीरीज, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका यानी कि जो वरीयता दी जाती है यानी कि क्रेन में, और क्या दिया हुआ है हाइस्ट में, ये यानी कि श्रेणी मोटर का दिया जाता है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में जो होता है वो क्या होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूनतम दक्षता। ठीक है,
और बी में आपको दिया हुआ है दोस्तों यानी कि न्यूनतम धारा क्षमता, सी में है निम्न आंतरिक प्रतिरोध और डी में है उच्च आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। निम्न आंतरिक दक्षता होता है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डीसी जनरेटर की कुंडली क्षेत्र, ठीक है, यानी कि डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती है। तो दोस्तों यानी कि क्षेत्र कुंडलियाँ जो बनाई जाती है वो यानी कि कॉपर का बनाया जाता है। किसका? कॉपर का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोध से यानी कि ध्रुव सुनिम्नलिखित द्वारा अवरुद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि किसके द्वारा यानी कि अवरुद्ध होता है? ठीक है, तो ये जो है यानी कि काउंटर संक स्क्रू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? काउंटर यानी कि संक स्क्रू के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि लेप वाइंडिंग में यानी कि बरसों की संख्या संदेह होती है। देखिए दोस्तों यानी कि लेप कह रहा है, किस क्या कह रहा है यानी कि लेप वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग में बरसों की संख्या जो होती है यानी कि पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जबकि वेव वाइंडिंग में यानी कि जो होता है पोल की संख्या वो 2 होता है। ध्यान रखिएगा, वेव में 2 होता है, लेप में पोल के बराबर। ऑप्शन किस में दिया है? ध्रुव के संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।